राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का 5th चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन स्टार्ट किया था, जिसकी प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज 5.1 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए थे। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और इसी पार्ट में हम लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मुझे क्या करना है, इन सारे सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है बच्चों? सेट बिल्डर का फॉर्म का मतलब हम लोगों को ये जो भी सेट्स दे रखे हैं इनके लिए रूल डिफाइन करना है लिखने के लिए। अब ध्यान से देखना, ये सारे के सारे इंटरवल्स लिखे बराबर ना। तो अगर मैंने कहा मेरे पास ये कोई इंटरवल है तो इसकी डेफिनेशन बच्चों हमने देखी थी। क्या है डेफिनेशन? x सच दैट, अब ये x कैसा होगा बच्चों? ग्रेटर देन a लेस देन b होगा। क्यों? ओपन इंटरवल a कॉमा b, इसीलिए हम लोगों ने एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया। अब यही अगर बच्चों ये क्लोज इंटरवल बन गया a कॉमा b, तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है x सच दैट। अब यहां पे x कैसा होगा? ये a और b लेफ्ट और राइट में आ गए। अब क्या करना है? ब्रैकेट क्लोज्ड है, मतलब इनको इंक्लूड करना है, तो ये डाल दिया हमने। तो किसी भी इंटरवल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, इन सबको बच्चों इसी फॉर्म में लिखना है। बस उसके पहले आपको ध्यान देना है कि क्या ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दिया ए। कैसा दिखेगा ये? एक्स सच दैट। ये एक्स कैसा होगा? 0 से लेके -3 के बीच में होगा। और इक्वेलिटी नहीं आएगी क्योंकि एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है, ओपन इंटरवल है। सेकंड वाले में देखो, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या हो जाएगा ये? एक्स सच दैट x, ये आ गया 6, ये आ गया 12। अब ध्यान से देखो, एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है, लिख दिया इस तरीके से। आगे वाला देखो क्या कह रहा है, 6 से इंफिनिटी चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? y सच दैट, y कैसा होगा? इंफिनिटी और 6 के बीच में खेलेगा। ये डाल दिया हमने साइन, खत्म हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा? सेम तरीके से y सच दैट, y कैसा हो जाएगा? 5 और माइनस इंफिनिटी के बीच में खेलेगा। ये डाल दी हमने साइन। अब क्या हो जाएगा यहां पे नीचे? इधर मैं z ले रहा हूं, z सच दैट, ये z कैसा हो जाएगा बच्चों? 2 और 5 के बीच में खेलेगा। अब ध्यान से देखना, यहां पे 2 के पास ओपन है, 5 के पास क्लोज है, तो क्या करेंगे? 2 के पास ओपन, 5 के पास क्लोज, यानी इक्वेलिटी दे दी। सेम तरीके से आखिरी वाले में 3 पे क्लोज है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? z सच दैट, z कैसा हो जाएगा? -3 एंड 4 के बीच में खेलेगा। अब 3 के पास क्लोज ब्रैकेट है, 4 के पास ओपन है, तो ये 3 के पास क्लोज कर दिया, 4 के पास ओपन कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इतना ही करना था, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो वर्ड प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। A college awarded 38 medals in volleyball, 15 in football, 20 in basketball. The medals awarded to a total of 58 players and only 3 players got the medals in all the 3 sports. How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों? एक कॉलेज है जिसने कुछ मेडल अवार्ड किए। मेडल किसको अवार्ड किए? प्लेयर्स को अवार्ड किए। कौन से प्लेयर्स है? वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो मैंने क्या किया, उस कॉलेज ने वॉलीबॉल वालों को जो मेडल्स अवार्ड किए उसको सेट ए बोल दिया, फुटबॉल वालों को सेट बी बोल दिया, बास्केटबॉल वालों को सेट सी बोला। तो कितने अवार्ड में कितने मेडल्स दिए? वॉलीबॉल में 38, तो नंबर ऑफ ए होगा 38। फुटबॉल में कितने दिए? 15, तो नंबर ऑफ बी हो गया फुटबॉल। बास्केटबॉल में दिए 20, तो नंबर ऑफ सी हो गया 20, ठीक है। अब उसने भी एक और बात बोली कि उसे टोटल कितने मेडल्स दिए? उसे टोटल 58 मेडल्स दिए। अब टोटल का मतलब क्या होता है? जो भी सेट से सबका यूनियन करेंगे तो टोटल नंबर मिलता है। तो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है? टोटल यूनियन मुझे मिल गया उसका 58। अब बच्चों एक और बात बोल रखी है कि ओनली 3 प्लेयर्स गॉट द मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, मतलब तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन दे रखा है। अब ये बातें उसने मुझे दे रखी है और मुझे क्या पूछ रहा है, आप ये बताओ कि ऐसे कितने प्लेयर्स है जिनको 3 में से एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। अब ये क्या है मतलब?
इसका मतलब अगर किसी प्लेयर को वॉलीबॉल और फुटबॉल में मिल गया तो बास्केटबॉल में नहीं मिलना चाहिए। अब अगर किसी को फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिला तो वॉलीबॉल में नहीं मिलेगा, किसी को वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में मिल गया तो फुटबॉल में नहीं मिलेगा। ये चीजें पूछ रहा है वो, इसको लिखना कैसे है? अब मैंने बोल दिया कि भाई अगर किसी बच्चे को वॉलीबॉल में मेडल मिल रहा है मतलब वो सेट ए में आएगा, ठीक है। किसी बच्चों को फुटबॉल में मेडल मिल रहा है मतलब वो सेट बी में आएगा। अब उस बच्चे को बास्केटबॉल में नहीं मिलना चाहिए तो मतलब वो सेट सी में नहीं आना चाहिए, तो फिर किसको लिखेंगे, कैसे? ये हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ये तीनों कंडीशंस को लेना है, इसीलिए ये आ जाएगा ये इंटरसेक्शन, ठीक है। अब बच्चों दूसरा केस क्या बनेगा, ऐसा भी तो बच्चा हो सकता है ना जिसको वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में मिले बट फुटबॉल में नहीं मिले, तो क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में मिलेगा बट फुटबॉल में नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों कि उस बच्चे को फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिले बट वॉलीबॉल में ना मिले, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिल गया बट वॉलीबॉल में नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन। अब मुझे बच्चों क्या बोला है कि 3 में से 2 स्पोर्ट्स में चाहिए, तो यही कंडीशंस है ना। तो मुझे क्या करना है, इन सारे सेट्स का नंबर निकालना है और ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये फाइंड करने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया होगा बच्चों, याद करना, यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं, ये जो पहले का फॉर्मूला है वो याद करवा रहा हूं। क्या था वो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला था। क्या था वो, कौन खाली है, ए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए माइनस उनका इंटरसेक्शन। बस बच्चों इसी फॉर्मूला के जैसा इनका भी फॉर्मूला है, बट यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग हैं, तो कैसे हो जाएगा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। सपोज अगर मुझे ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया था, यहाँ पे जिसके टकले पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको लिखा था, तो यहाँ पे किसके सर पे नहीं है कॉम्प्लीमेंट, इनके सर, इनका सर खाली है तो उनको ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कौन खाली है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस, अब यहाँ पे क्या था, देखो जितने लोग थे सबका इंटरसेक्शन था, तो यहाँ भी वही आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों ये फॉर्मूला है जो आपको इस क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब अगर मुझे बच्चों ये वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे पास ये वैल्यू चाहिए और ये नहीं दे रखी है, देखो कहीं पे भी नहीं दिख रही है, तो मतलब पहले हमको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उस पे आते हैं। ध्यान से क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको यूनियन 3 लोगों का दे रखा है, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू प्रोवाइड करके रखी है, और इसका फॉर्मूला बच्चे हमको पता है, क्या है इसका फॉर्मूला, हमको पता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बराबर। अब जरा लिखो और सॉल्व करो, क्या है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 50 का 8, नंबर ऑफ ए कितना दे रखा है बच्चों 38, नंबर ऑफ बी इज 15, नंबर ऑफ सी इज 20। बाकी लोगों को ऐसे ही छोड़ दो, इनके लिए तो हमको कुछ निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 3 की वैल्यू 3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 58 इज इक्वल्स टू, इनको जरा इनकी वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो जरा इनको, क्या हो जाएगा ये 38 प्लस 15 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 30 65, 65 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 65 और 11 65 और 11 70 और यहां से एक कितना 76, ये हो जाएगा 76 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों जो इंटरसेक्शन वाले ना, इन्हीं के बारे में हमको चाहिए था ना कुछ, देखो इनको उस तरफ भेज दो और 58 को वहां भेजो, क्या कर रहा हूं, इन सबको वहां भेज दो, कैसा दिखेगा, ये सब माइनस का प्लस हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 76 माइनस
50 का 8। अब 76 में से 58 गया, कितना बचेगा बच्चों? ये हो जाएगा 60। 18 रहेगा, देखो जरा। तो इनकी वैल्यू मुझे 18 मिल रही है, ये मैंने बच्चों फिलहाल के लिए साइड में रख दिया। अब जो हमको निकालना है हम लोग उस पे आते हैं। हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था कि किन बच्चों को 3 में से एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिले। तो उसकी कंडीशन हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, वो कंडीशन फिर से लिखो। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये केस कौन सा है? वॉलीबॉल में मिला, फुटबॉल में मिला, बास्केटबॉल में नहीं मिला। दूसरा केस क्या बनेगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। इसमें क्या है? वॉलीबॉल में मिला, बास्केटबॉल में मिला, फुटबॉल में नहीं मिला। तीसरा केस, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कौन सा केस है बच्चों? वॉलीबॉल में नहीं मिला, फुटबॉल में मिला, बास्केटबॉल में नहीं मिला। यही 3 केस थे, ठीक है। अब इन तीनों का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? यहां पे देखा है, जिसके सर पे कॉम्प्लीमेंट है वो नहीं आएगा, जिसके सर पे नहीं है पहले वो आएगा, माइनस तीनों का इंटरसेक्शन आएगा। तो ये भाई साहब के लिए फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा बच्चों? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो इसका फॉर्मूला आ गया। अब इन पे क्या होगा? देखो किसके पास किसके सर खाली है? इन दोनों के। तो ये कैसा हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। फिर क्या है बच्चों हमारे पास? तीसरा वाला। तीसरे वाले में किसके सर खाली है? देखो बी इंटरसेक्शन सी खाली है, तो ये कैसा लिखा जाएगा? नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये सॉल्व करो जरा, क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ कॉमन चीज है बच्चों, जरा ध्यान से देखना क्या कॉमन है। ये और ये दिख रहा है क्या कॉमन है? साथ में ले लो उसको। क्या हो जाएगा? -1 -1 -1 -3 हो जाएगा। तो कैसा दिखेगा बच्चों? इसको लिखा पहले तो, इनको इनको और इनको हम साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। तो कैसा दिखेगा ये? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी -3 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों सबकी वैल्यूज पुट कर दो। देखो अपने पास है, इन तीनों की वैल्यू यहां ऊपर बैठी है क्या? देखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी कितनी है? 18 -3 इंटू ये भाई साहब की वैल्यू तो दे रखी है 3। तो सूत्र से बच्चों कितना हो जाएगा? 18 - 9 कितना था से? ये हो जाएगा 18 में से 9 गया 9। तो यहां से बच्चों मुझे क्या मिला? ऐसे 9 बच्चे हमारे पास है जिनको 3 में से एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं क्या दिया है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। और हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज दी है जिनको हमको सॉल्व करना है। पहली वाली इनइक्वालिटी देखो, ठीक है। वो कह रहा है इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या बच्चों? हमको ये एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? सिंप्लीफाई कर दो इसको। कैसा हो जाएगा? देखो फर्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करना है मुझे और यहीं पे एक्स है। तो पहले एक काम करो, जो 7 है उसको उस तरफ भेज दो। अब यहां पे होगा क्या? जैसे ही मैं 7 को उधर भेजने का बात कर रहा हूं तो बेसिकली 7 इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। या तो उसको ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो कि सब्सट्रैक्ट 7। क्या कर रहा हूं मैं? सब्सट्रैक्ट 7। सब जगह से 7 को माइनस कर दो। तो कैसा दिखेगा ये? -9 -7 2x + 7। यहां से भी 7 माइनस कर दिया और 19 - 7। या तो ऐसे समझ लो या फिर मैं 7 को उधर भेज रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही इक्वेशन ऐसी दे रखी होती, इनइक्वालिटी अगर ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में दे रखी होती, तो हम क्या करते? 7 को उधर भेजते ना एक्स को सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व कैसे करता मैं? 2x = 19 - 7। ये हो जाता 2x = कितना बचेगा बच्चों? 12। x = 12/2। x का वैल्यू आता 6। अगर इक्वेशन दिया होता तो बच्चों हम लोग ये काम करते हैं। बस सेम ऐसा ही कुछ काम करना है। तो पहला स्टेप यहाँ पे हमने क्या किया? 7 को उधर भेजा। इधर भी वही करना है, 7 को वहां भेजना है। बट यहाँ 2 लोग हैं, देखो
तो क्या हो जाएगा, 7 इसके पास भी जाएगा, 7 उसके पास भी जाएगा, तो उसका ही मतलब होता है दोनों तरफ से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अभी कैसा दिखेगा, -9 -7 ये कितना हो जाएगा बच्चों, -16, ये हो जाएगा 2x क्योंकि ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12। ठीक है, यहां तक पहुंचा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये x को अकेला करके 2 को भी उधर भेज दिया ना बच्चों, देखो 12/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 निकलेगा, तो 2 इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, तो कैसा हो जाएगा ये -16/2 x 12/2। तो ये क्या है बच्चों, x ग्रेटर देन, ये कितना है -8 लेस देन 6, ये आ रहा है x। अब बच्चों थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 12 में हमने देखा था, इंटरवल को इस तरीके के फॉर्म में लिखा था। तो अब ये क्या कह रहा है, x -8 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इंटरवल ऐसा है a, b, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x ग्रेटर देन a लेस देन b। तो अगर मेरे पास ये लिखा है तो यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, ये वाली इंटरवल है, इसका मतलब x जो है इस इंटरवल का पार्ट है। तो सेम काम इधर कर दो, ये क्या हो जाएगा, यहां से मैं बोल दूंगा x बिलोंग कर रहा है -8 से 6 के ओपन इंटरवल में। बच्चों ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दी है इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग सेकंड वाले पे, देखते हैं 14 का 2 क्या है। बच्चों देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x² - x इज ग्रेटर देन 20। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के पहले अगर यही बच्चों ऐसे लिखा होता तो हम क्या करते, मैं क्या करता, 20 को पहले तो इस तरफ लेके आता और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। सेम काम ऐसे ही करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² - x - 20 ग्रेटर देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर इसका मल्टीप्लीकेशन -20 ऐड करने पे -1 नंबर विल बी 5 4, इसको माइनस दिया इसको प्लस दिया, कैसा हो जाएगा ये x² - 5x + 4x - 20 ग्रेटर देन 0। यहां से सॉल्व करोगे आ जाएगा x - 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में x + 4 ग्रेटर देन 0। अब यही बच्चों अगर इक्वल टू 0 होता तो आप x और y का डायरेक्ट वैल्यू, x का डायरेक्ट वैल्यू निकालते। ठीक है, अब यहाँ इनइक्वालिटी दे रखी है इसीलिए चीजें बदल जाएंगी। अब चीजें बदलने के लिए या चीजें क्या बदलेंगी वो ध्यान में आने के लिए हमको यहाँ पे एक रूल देखना पड़ेगा, जो आपको रूल याद रखना है। अब रूल क्या है, रूल ये कहता है कि ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी इन दोनों नंबर से। मेरे पास एक नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 को n1 बोल रहा हूं, नंबर 2 n2 बोल रहा हूं। अब मुझे इन दोनों नंबर 1 नंबर 2 पे ऐसी कंडीशन अप्लाई करनी है सच दैट नंबर 1 इंटू नंबर 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। मतलब ये नंबर 1 नंबर 2 को मैं ऐसा क्या सिलेक्ट करूं कि उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा हमेशा पॉजिटिव मिले, यही चाहिए ना। तो इन पे क्या कंडीशन होगी, ठीक है, तो एक काम करो, आप ले लो नंबर 1 को 2, नंबर 2 को 3 करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2 × 3 6, पॉजिटिव है ये, बराबर ना। तो पहला केस मिला कि दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव चाहिए, तो केस नंबर 1 क्या आ गया मेरे पास, केस 1 n1 भी पॉजिटिव चाहिए, n2 भी पॉजिटिव चाहिए, पहला केस मिला। अब अगर मैंने ऐसे कुछ कर दिया तो बच्चों n1 को -2 ले लिया, n2 को 3 ले लिया, ठीक है, करो जरा बच्चों मल्टीप्लीकेशन, -2 × 3, ये तो बच्चों -6 लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन तो नहीं चलने वाली है, बराबर ना। तो क्या हो जाएगा, चलो एक काम करो, अब n1 को 2 लो, n2 को -3 लो, करो मल्टीप्लीकेशन, तो ये अभी भी क्या हो जाएगा 2 × -3, अभी भी -6 लेस देन 0 हो रहा है, ये अभी भी नहीं चलेगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो थर्ड केस क्या बनेगा, एक और केस क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक काम करो, n1 को भी -2 ले लो और n2 को भी माइनस ले लो, अब करो मल्टीप्लीकेशन, -2 × -3, बच्चों ये तो +6 आ रहा है, अब ये पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चों इन चारों केसेस से मुझे क्या समझ में आया, इन चारों केसेस से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो दोनों नंबर पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक कंडीशन या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए, केस नंबर 2, या तो दोनों के दोनों निगेटिव हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है ना बच्चों।
किसके लिए? इन भाई साहब के लिए। ठीक है, अब यहां जो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 है, ये कब काम आएगा? ये तब काम आएगा जब दो लोग का प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? सेकंड केस भी यही लिखवा दे रहा हूं, n1 इंटू n2 का जब वैल्यू मुझे लेस देन 0 चाहिए होगा, तब मैं क्या करूंगा? केस 1 क्या बनेगा? या तो n1 पॉजिटिव n2 निगेटिव। केस 2 क्या अराइज होगा? n1 निगेटिव और n2 पॉजिटिव, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक निगेटिव चाहिए ही चाहिए। कब? जब लेस देन 0 चाहिए होगा मुझे दो लोगों का प्रोडक्ट, और जब दो लोग का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए होगा तब या तो दोनों पॉजिटिव एक केस, या तो दोनों नेगेटिव दूसरा केस। और ये वाला केस हम लोग यहां अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका एसेस ले लो, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब क्या चाहिए मुझे? इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। तो केस 1 क्या है बच्चों? केस 1 इज x माइनस 5 पॉजिटिव चाहिए एंड x प्लस 4 भी पॉजिटिव चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहां से x माइनस 5 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? -5 को वहां भेज दो। इसका मतलब हो जाएगा x ग्रेटर देन 5 की बात हो रही है। ठीक है, और यहां पे x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? +4 को उधर भेज दो। कैसा हो जाएगा ये? x ग्रेटर देन -4 की बात चल रही है यहाँ पे। अब इनका मतलब क्या है? अब इनको समझने के लिए हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और नंबर लाइन पे इनको समझने की कोशिश करेंगे। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, अब 5 और -4 कहां आएगा? मैंने मान लिया कि 5 यहां आ रहा है, यहां कहीं 0 है, और यहां पे कहीं पे -4 है। अब इधर आपको नंबर लाइन पे एक बात याद रखनी है कि मैंने बोला मैं एक नंबर हूं, ठीक है, और अगर उस नंबर से मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए तो राइट साइड पे जाएगी नंबर लाइन पे, और अगर उस वैल्यू से मुझे छोटी वैल्यू चाहिए तो नंबर लाइन पे सारी वैल्यूज लेफ्ट में मिलेंगी। अब ये क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन 5 है, तो 5 से बड़ी वैल्यू कहां मिलेंगी? 5 के राइट साइड पे मिलेंगी। मतलब ये क्या है? ये सारी इन वैल्यूज का कलेक्शन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? x -4 से बड़ा है, तो इनसे बड़ी वैल्यू भी इनके राइट में जाएंगी। मतलब कहां जाएंगी? ये हो जाएंगी ये सारी वैल्यूज। अब मुझे इनमें से आंसर चाहिए, तो आंसर कहां मिलेगा? आंसर वही मिलेगा जहां दोनों लाइंस ओवरलैप करेंगी। कहां ओवरलैप कर रही हैं? इस पॉइंट पे। तो मुझे ये आंसर मिल रहा है, ये मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा। अब इधर भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सर ये 5 इंक्लूड करना है कि नहीं? अब इसको इंक्लूड करना है कि नहीं कौन बताएगा? यहाँ पे देख लो, इनइक्वालिटी है क्या? नहीं है ना, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? तो यहां से मुझे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? सोल्यूशन क्या मिल रहा है? देयरफॉर x कैसा होगा? ग्रेटर देन 5 होगा। अब इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं? तो x ग्रेटर देन, अगर मैंने 5 की बात की बच्चों, तो यहां पे कौन सी वैल्यू? यहां से ये पूरी वैल्यू कौन सी है? ये पूरी वैल्यू, ये वाला क्या है? ये ऐसी वैल्यूज है जो 5 से बड़ी है और इंफिनिटी से छोटी है। तो इसका मतलब मैं ये ऐसे बोल दूं क्या? ऐसी x है जो 5 से तो बड़े हैं बट इंफिनिटी से तो छोटे हैं। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इंटरवल के फॉर्म में? ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग कर रहा है 5 से लेके इंफिनिटी के ओपन इंटरवल में। ये आ गया हमारा पहला सोल्यूशन। ठीक है, केस 1 का ये आंसर आया। अब बढ़ते हैं केस 2 पे। केस 2 भाई साहब क्या है? केस 2 कहता है कि दोनों मुझे नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब x माइनस 5 भी लेस देन 0 एंड x प्लस 4 भी लेस देन 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों? 5 को फिर वहां भेज दो, तो ये कहेगा x लेस देन 5 है, एंड यहां से 4 को उधर भेज दो, तो ये कहेगा x इज लेस देन -4 है। फिर नंबर लाइन ड्रॉ करो। अब नंबर लाइन में क्या हो जाएगा? मैंने बोला यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -4 है। अब पहला क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x लेस देन 5, तो नंबर लाइन पे छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे मिलेंगी, तो 5 से छोटी वैल्यू कहां जाएंगी बच्चों? ये पूरी आ गई लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यहां पे 4 आएगा। अब ये क्या कह रहा है दूसरा? x लेस देन -4 से छोटी वैल्यू उसके लेफ्ट में आ गई। अब सोल्यूशन कौन सा मिलेगा? जहां पे ये लोग ओवरलैप करेंगे। अब देखना है कि ये 4 को इंक्लूड करना है कि नहीं। तो 4 पे ओपन है कि क्लोज है?
ओपन है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां से मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x लेस देन -4 विल बी फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं इस पट्टे पे आ गया, इस इंटरवल में, ये इस जगह पे आ गया -4 से ये पूरा, तो ये पूरा जगह कौन सा है, -4 से -इंफिनिटी वाला जगह है। तो मतलब x कैसा होगा, x ग्रेटर देन -इंफिनिटी होगा एंड लेस देन -4 होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4 का ओपन इंटरवल। तो मुझे दोनों केसेस का आंसर मिला, ये वाला और ये वाला। अब फाइनल आंसर में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों केसेस के आंसर को कंबाइन कर दो, और कंबाइन के लिए हम लोग यूनियन का यूज करते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू, कहां से, -इंफिनिटी से -4 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये आपके पास x की पॉसिबल सारी वैल्यूज है जो आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या दिया है बच्चों। देखते हैं थर्ड वाले में क्या कह रहा है। थर्ड वाले में दिया है 2x अपॉन x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे, पहले 5 को इस तरफ लेके आ जाओ, कैसा दिखेगा ये, 2x अपॉन x माइनस 4 एज इट इज है, 5 इधर आ गया, ये हो गया -5 लेस देन इक्वल टू 0। सॉरी, अब हमको क्या करना है बच्चों, ये जो यहाँ पे लोग हैं ना, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन भाई साहब को ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 4 से। तो कैसा दिखेगा, देखो ये 2x अपॉन x माइनस 4 -5 अपॉन x माइनस 4, x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर सेम किया। अब जैसे ही x माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरे टर्म में देखो x माइनस 4 नीचे आ गया, बराबर। तो कैसा दिखेगा, ये सबको एक छत के नीचे ले लिया, ऊपर क्या हो जाएगा 2x -5 इंटू एक्स -5x -5 इंटू -4 प्लस 20। ये पूरी चीज कैसे लिख सकता हूं, देखो ये 2x माइनस 5x क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस 5x क्या होगा, ये हो जाएगा -3x प्लस 20 अपॉन x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो -3x प्लस 20 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है ना, ये x मुझे इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, अगर नहीं करोगे तो भी आएगा, बट हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो भी लोग है ना, ये -3x वाले टर्म, इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं इस स्टेप में क्या कर रहा हूं, पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय माइनस। अब जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया, कैसा दिखेगा देखना, माइनस ऑफ -3x प्लस 20, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या x माइनस 4 एज इट इज है। ठीक है, अब जैसे ही बच्चों इनइक्वालिटी में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। अब इधर है ना, तो वो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अब ये, इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, कैसी है वो, सपोज इनइक्वालिटी ऐसी है और आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो ये बन जाएगा। इनइक्वालिटी अगर ये दिया है और आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो वो ये बन जाएगा। ठीक है, अब अगर इनइक्वालिटी ऐसी दे रखी है और इस पे आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो वो ये बन जाएगा, देखो। ठीक है, और अगर इनइक्वालिटी ये है और आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो वो ये बन जाएगा। आपको ये बातें याद रखनी है, ये इनइक्वालिटी का मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया है। तो क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई करते वक्त इक्वालिटी नहीं है तो आ जाएगी, मल्टीप्लाई करते वक्त इक्वालिटी है तो वो चली जाएगी। तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा दिखेगा ये बच्चों, ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब हमको बच्चों इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से रूल डिफाइन होगा। ये डिनोमिनेटर है ना, मतलब मेरे पास ये a अपॉन बी एक सपोज कुछ है, एक रैशनल नंबर है, और मुझे चाहिए कि ये ग्रेटर देन 0 मिले। तो बच्चों कब कब पॉसिबल होगा ग्रेटर देन 0, मैंने बोल दिया a निगेटिव है। ठीक है, a निगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब मैंने इसका उल्टा कर दिया, उल्टा किया तो क्या किया, मैंने बोल दिया अब की बार a पॉजिटिव है और b निगेटिव है। अब जब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये भी लेस देन 0 आएगा। मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो एक कंडीशन तो क्या है,
दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो दिक्कत नहीं है। दूसरा केस क्या मिल जाएगा, या तो दोनों के दोनों निगेटिव हो जाए तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया a अपॉन बी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास फिर से वही वाले दो केस अराइज हो रहे हैं क्या, या तो दोनों पॉजिटिव ऊपर नीचे वाले, या तो दोनों निगेटिव। ठीक है, तो यहां से फिर दो केस हमारे सामने अराइज हो रहे हैं। क्या है केस वन? केस वन क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव यानी 3x माइनस 20 भी पॉजिटिव एंड x माइनस 4 भी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेलिटी में एक और बात ऑब्जर्व करना, मैंने बोला आप एक काम करो, x की वैल्यू को 4 पुट कर दो। क्या करो, x की वैल्यू को 4 पुट करो, जरा पुट करो इसके अंदर 4। अब बच्चों जैसे ही इस इक्वेलिटी में हम 4 पुट करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, देखो 4 माइनस 4 0, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा ना, तो ये वैल्यू भाग जाएगी इंफिनिटी की तरफ। तो इधर एक और बात आपको याद रखनी है, जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है तो हम वो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते जहां पे डिनोमिनेटर 0 बनता है। तो इधर क्या हो जाएगा, 4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आगे चल के लिखूंगा, अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये 4 यहां इंक्लूड नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 20 इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 20, x इज ग्रेटर देन 20 अपॉन 3, एक वैल्यू तो ये मिली, एंड x इज ग्रेटर देन 4, एक वैल्यू तो ये मिली। इसको नंबर लाइन पे चेक करो। अब पहले बताओ 20 अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड करो जरा 20 को, ये हो जाएगा 3 6 18, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो ये 4 पहले होगा और ये यहां पे आएगा 6 पॉइंट समथिंग में रहेगा, तो वो ये वैल्यू इधर आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 20 अपॉन 3 है, मतलब कहां जाएगा, इधर जाएगा। ये कह रहा है x ग्रेटर देन 4 है, ये उसके राइट साइड में जाएगा। ओवरलैप कहां कर रहा है, यहां पे कर रहा है, तो यहां का इसका फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 20 अपॉन 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा अभी, x ग्रेटर देन 20 अपॉन 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको x कैसा है, 20 अपॉन 3 से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है, मतलब x कैसा हो जाएगा, x बिलोंग कर रहा है 20 अपॉन 3 कोमा इंफिनिटी के ओपन इंटरवल में, पहला सोल्यूशन तो ये मिल गया। अब चलेंगे केस नंबर 2 पे, जहां पे क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों निगेटिव है। बच्चों चलते हम लोग केस नंबर 2 पे। अब केस नंबर 2 क्या कह रहा था, दोनों के दोनों निगेटिव होने चाहिए, तो क्या मतलब है इस चीज का, 3x माइनस 20 लेस देन 0 एंड x माइनस 4 भी लेस देन 0। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा 3x लेस देन 20, x इज लेस देन 20 अपॉन 3, एंड यहां से आ जाएगा x इज लेस देन 4। अब क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करो और इनकी वैल्यूज निकालो। क्या है ये, अब ये कह रहा है x लेस देन 20 अपॉन 3, तो मान लो 20 अपॉन 3 यहां पे, 4 यहां पे, ये कह रहा है x 20 अपॉन 3 से छोटा है, मतलब उसके लेफ्ट साइड में, ये कह रहा है x 4 से छोटा है, मतलब ये उसके लेफ्ट साइड में। इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, इस वाले पार्ट में, तो फाइनल सोल्यूशन मुझे इसका क्या मिल जाएगा, इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा x लेस देन 4। अब x लेस देन 4 इस वाले भाग में आ रहा है, अब ये पूरा का पूरा हिस्सा कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से 4 तक का है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, x इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी लेस देन 4, ये आ गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इंटरवल नोटेशन में, ये हो जाएगा x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 4 के ओपन इंटरवल में। अब एक सोल्यूशन केस 2 का ये आ गया, केस 1 का ये आ गया, कंबाइंड सोल्यूशन में क्या करेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 4 का ओपन इंटरवल यूनियन 20 अपॉन 3 से इंफिनिटी का ओपन इंटरवल। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का ये है थर्ड वन। चलते हैं फोर्थ वन पे, देखते हैं क्या है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है। अब ये इनइक्वालिटी दे रखी है, फिर से वही काम x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5x को यहां लेके आ जाओ, कैसा दिखेगा ये, 6x का स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 5x है, यहां के माइनस 5x हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, कैसा दिख रहा है,
6x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 ऐड करने पे -5, नंबर्स क्या हो जाएंगे, 6 1 जा माइनस, नहीं नंबर हो जाएंगे 3 and 2, 3 and 2 -3 -2 मल्टीप्लाई करेंगे, -3 into -2 तो +6 आ जाएगा, ऐड करने पे -5। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 6x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन निकाल लो, क्या आएगा बच्चों, कॉमन 3x आएगा, अंदर बच जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1। ये 2x माइनस 1 को हमने यहां लिख दिया, इधर आ जाएगा -1, तो ये मिल जाएगा मुझे 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 1, और ये सारे के सारे लेस देन इक्वल टू 0 मिलेंगे। ये आज की कंडीशन, ठीक है बच्चों। अब जब हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड वाला सॉल्व किया था, तो उसमें कंडीशंस लिखवाई थी, क्या था, क्या थी कंडीशंस, कि अगर दो लोग का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। ऐसे दो केस बने थे, तो पहले क्या हो जाएगा मेरे पास, केस नंबर 1 मैंने बोल दिया, पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। पहला क्या है मेरे पास, 3x माइनस 1 हमने कह दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड इसको मैंने बोल दिया लेस देन 0। 2x माइनस 1 मैंने कह दिया लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो यहां से अब क्या मिल रहा है, देखो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, एक वैल्यू तो ये दे रहा है, एंड यहां पे क्या आ रहा है, देखो 2x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करो और देखो इनकी वैल्यूज कहां कहां जा रही है। नंबर लाइन ड्रॉ किया, अब रहा सवाल पहले कौन आएगा, बड़ा कौन है, 1/2 की 1/3। 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, ये है 0.33, तो पहले आएगा 1/3, फिर सपोज आ गया 1/2। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, 1/3 से बड़ा, 1/3 से बड़ा कहां जाएगा, उसके राइट साइड पे। अब इसके अंदर इसको इंक्लूड करना है कि नहीं, बिल्कुल करना है, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 1/2, 1/2 से छोटा, मतलब उसके लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे यानी इधर। और इस ये डार्क सर्कल क्यों किया, क्योंकि इसको इंक्लूड करना है। अब हमको पता है आंसर कहां मिलता है, जहां पे ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप कहां हो रहा है, यहां से यहां तक कहां हो रहा है ओवरलैप, देखो 1/3 के ऊपर और 1/2 के ऊपर। तो ये आंसर मेरे पास क्या मिल रहा है बच्चों, ये क्या है, ये पूरा इंटरवल मेरा आंसर है ना। अब ये पूरा इंटरवल एक्चुअल में क्या है, देखो क्या इंटरवल है, 1/3 से 1/2 का इंटरवल है, क्लोज है कि ओपन है, क्योंकि क्लोज है, इनको इंक्लूड करना है इसीलिए क्लोज है। तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 1/3 से 1/2 तक। पहले केस का तो आंसर इस तरीके का आया। अब जो दूसरा वाला केस है उसमें क्या करोगे, उल्टा करना है, ठीक है। दूसरा वाला केस उल्टा करना, देखना सोल्यूशन क्या मिल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर इधर ही इतना ही है, बट आपको दूसरा वाला केस सॉल्व करना है। अब जब आप दूसरा वाला केस सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो लाइंस है वो इस तरीके की बनेंगे, एक लाइन ऐसी जाएगी और एक लाइन ऐसी जाएगी। अब यहां पे बच्चों कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है, लाइंस ओवरलैप ही नहीं कर रही है, इसीलिए सेकंड वाले केस में आंसर 5 है, एम्प्टी सेट है आंसर, ठीक है। तो इसीलिए मेरा फाइनल आंसर ये है, बट सेकंड वाला केस आप सॉल्व करके देखना क्या आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक सेट दे रखा है ए, ओपन इंटरवल 7 से क्लोज इंटरवल 3 तक, फिर सेट बी दिया है क्लोज इंटरवल 2,6, सेट सी दिया है 4 इंटरवल। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। 15 में कह रहा है बच्चों वो 3 सेट्स दे रखा है ए बी और सी, ठीक है। सेट ए है ओपन 7 पे, क्लोज 3 पे सेट दे रखा है, और यहाँ पे सेट बी है क्लोज इंटरवल 2,6, सेट सी है क्लोज इंटरवल 4,9, और मुझे कुछ चीजें निकालने के लिए कह रहा है। पहले वो कह रहा है कि एक काम कर,
ए यूनियन बी निकालो, मतलब इन दोनों सेट्स का यूनियन। तो बच्चे यूनियन का मतलब एक तरीके से सेट को ऐड करना है। देखो पहले तो सेट बनाओ नंबर लाइन पे और फिर देखो क्या है। अब अगर मैंने सेट ए बनाया, सेट ए क्या है, -7 से 3, तो मैंने कह दिया ये -7 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो ये पूरा का पूरा सेट ए है ब्लू वाला। फिर सेट बी क्या है, 2,6। अब 2 कहाँ आएगा, 3 के पहले आएगा, 6 कहाँ आएगा, 3 के बाद आएगा। तो अब वो कह रहा है इनका क्या करो, क्या करो, यूनियन करो। यूनियन मतलब एडिशन करना है। तो ये देखो, ये एक तो ये रेड ये वाला सेट है, ठीक है, और एक सेट है ये वाला। अब यूनियन में क्या करना है बच्चों, ऐड कर देना है। ऐड में क्या करना है, आखिरी वाले पॉइंट को उठाओ और लिख दो। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज ए यूनियन बी, ये आ जाएगा, ये चलेगा -7 से 6 तक। अब बस यही देखना है कि कहां पे क्लोज है कहां पे ओपन है। अब देख लो 6 पे क्लोज इंटरवल है, हाँ आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे 7 पे क्या है, ओपन इंटरवल है, ये आ गया यूनियन का आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, फिर कह रहा है सेकंड में बी यूनियन सी, फिर से वही काम, लंबर लाइन बनाया। सेट बी के एंड पॉइंट्स देखो, सेट बी के एंड पॉइंट क्या है, 2,6, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा। सी के एंड पॉइंट क्या है, 4,9, 2 के बाद बच्चों 4 आएगा और 6 के बाद 9 आएगा सपोज, ठीक है। तो अब इसका यूनियन क्या आ जाएगा, दोनों के एंड पॉइंट देखो, क्या एंड पॉइंट 2 और 9, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, ये चलेगा 2,9 तक। अब देखना है एंड वाले इंक्लूडेड है कि नहीं, तो देखो 2 इंक्लूडेड है, हाँ 2 पे क्लोज है, 9 पे क्लोज है, ये आ गया इसका आंसर, खत्म हो गया। फिर थर्ड कह रहा है हमसे ए यूनियन सी निकालो, फिर से नंबर लाइन बनाओ। अब सेट ए क्या है, -7 से 3 तक। सी क्या है, सी -7 से ये सपोज 3 है। अब सेट सी क्या है मेरे पास, 4 से 9। देख लो बच्चों, यूनियन में क्या करेंगे, एंड पॉइंट उठाएंगे, यहां से यहां तक। कहां से कहां तक जाएगा, -7 से 9 तक। अब कहां पे ओपन है, -7 पे देख लो ओपन है, खुल गया। 9 पे देख लो क्लोज है, बंद कर दिया, ये आ गया ए यूनियन सी का आंसर, खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पे। फोर्थ कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी निकालो। अब मुझे ए और सी का इंटरसेक्शन, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदलेंगी, यहाँ पे मुझे वो देखना है। अब क्या देखेंगे पता है, इसमें हम लोग कॉमन पार्ट कहाँ आ रहा है वो चेक करना है। अब ए सेट क्या है बच्चों, देखो नंबर लाइन हमने बना दिया। सेट ए है -7 से 3 तक का। ए इंटरसेक्शन सी, सी क्या है मेरे पास, 4 से 9, यह है 4 से 9। अब सेट बना रहा हूं, देखो सेट ए क्या है मेरे पास, सेट ए है 7 से 3, ये है, ठीक है। सेट सी क्या है बच्चों, सी है 4 से 9, ये वाला। अब देख लो बच्चों, क्या कहीं दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती दिख रही है आपको, कतई ओवरलैप नहीं कर रही है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 5, कुछ नहीं, एम्प्टी सेट, ठीक है। चलो आगे फिफ्थ पे, सपोज ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी। फिर से वही काम, नंबर लाइन ड्रॉ करो और उसमें पॉइंट्स डालो। सेट ए के पॉइंट फिर से -7 से 3, ठीक है, ले लिया। फिर सेट बी क्या है बच्चों, 2 से 6, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा। अब क्या करना है, सेट बनाओ। सेट ए क्या है, 7 से 3, तो ये रहा 7 से 3, बना दिया। सेट बी क्या है बच्चों, 2 से 6, तो ये आ गया 2 से 6। अब दिख रही है क्या, ब्लू और ये रेड लाइन ओवरलैप कर रही है, कहां से कहां तक कर रही है, 2 से 3 के बीच में ओवरलैप कर रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 2,3। अब बस यही देखना है कि 2 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट है कि ओपन ब्रैकेट है। देखो 2 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है भाई, क्लोज हो गया। 3 पे क्या है, ओपन है ना कि क्लोज है, ये भी क्लोज है, आ गया। बच्चों देखते हैं 6 वाला क्या है। 6 वाले में क्या दे रखा है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। फिर से नंबर लाइन आ गई। सेट बी क्या है बच्चों, 2 से 6। फिर सेट सी क्या है बच्चों, 4 से 9, तो ये 2 के बाद यहाँ पे कहीं पे 4 होगा, यहाँ पे कहीं पे 9 होगा। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों, ये है मेरे पास सेट सी, ठीक है, 4 से 9, जिसमें 4 और 9 को इंक्लूड करना है। और फिर हमारे पास है सेट बी, जिसके अंदर मेरे पास है 2 से 6। अब इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है बच्चों, देखो ये लाइन आ रही है क्या, ओवरलैप यहां पे हो रहा है। कहां से कहां तक ओवरलैप हो रहा है बच्चों, 4 से लेके
6 तक। अब 4 और 6 इंक्लूड करना है, बिल्कुल इंक्लूड करना है क्योंकि दोनों का हिस्सा है वो। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों यहां पे हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ए को रियल लाइन से गायब कर दो। अब कैसे होगा वो, तो मैंने तो बोल दिया पहली बात ये आ गई, सपोज आ गई ये सेट ए की लाइन है, ठीक है। अगर ये सेट ए की लाइन है तो सेट ए क्या है बच्चों, -7 से 3 तक, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, और ये नीचे वाली लाइन आ गई मेरे पास बी की। सेट बी क्या है हमारे पास, 2 से 6, तो यहां पे कहीं 2 है, यहां पे कहीं 6 है, इंफिनिटी, ये कह दिया माइनस इंफिनिटी, बराबर। अब मुझे पहले क्या फाइंड करना है, ये मेरे पास सेट ए है बच्चों, क्या है देखो, इधर ओपन इधर क्लोज, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से गायब करना पड़ेगा, कर दिया। अब एंड पॉइंट पे क्या चेक करना पड़ेगा, अगर एंड पॉइंट ए में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, अगर ए में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो ये -7 पे क्लोज है, तो ये ए में तो नहीं है ना, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब 3 देखो ए के अंदर है, तो अब ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तो ये मेरे पास क्या बचा, ये पूरा का पूरा जो सेट आ गया वो ए कॉम्प्लीमेंट है। कहां से कहां तक है, -इंफिनिटी से -7, फिर 3 से लेके इंफिनिटी, ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ये है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ये है मेरे पास बी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन पार्ट। तो देखो ये मेरे पास सेट बी है, इंटरसेक्शन कहां से कहां तक हो रहा है, ये देखो दिख रहा है, ओवरलैप यहीं पे हो रहा है ना। अब ये कहां से कहां तक हो रहा है, ये देखो ये 3 है, 3 से 6 तक ओवरलैप हो रहा है, 3 से 6। अब रहा सवाल इनको इंक्लूड करना है कि नहीं, तो देखो यहां पे भी 6 इंक्लूडेड है, यहां पे भी है, तो 6 पे क्लोज हो गया। अब 3 इधर तो इंक्लूडेड है बट इधर नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि दोनों में चाहिए होता है। तो ये आ गया आंसर बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। अब चलते हैं आगे वाला, 8th वाले में क्या कह रहा है, 8th वाले में कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। फिर से वही काम, ये हमने कह दिया सेट बी का लाइन है, ये हमने कह दिया सेट सी का लाइन है। अब क्या है सेट बी, सेट बी इज 2,6, तो ये कह दिया 2, ये कह दिया 6। अब सेट सी क्या है 4,9, ये कह दिया 4, ये कह दिया 9। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, उस पर्टिकुलर सेट को रियल लाइन से गायब करना है। अब सेट बी कैसा है, ये क्लोज इंटरवल सेट सी, क्लोज क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर सेट में पॉइंट है तो गायब हो जाएगा। तो अब कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे हम लोग, ये पूरे सेट को रियल लाइन से गायब कर दिया, तो क्या बच रहा है, इतना ही पार्ट बच रहा है ना, देखो। अब ये 2 ओरिजिनल सेट का हिस्सा था, तो कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। 6 ओरिजिनल सेट में था, तो कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा नहीं होगा। सेम तरीके से अभी ये सी सेट है, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, पूरा लाइन गायब कर दिया रियल लाइन से, तो अब ये बन गया बी कॉम्प्लीमेंट, अब ये बन गया सी कॉम्प्लीमेंट। वही 4 ओरिजिनल सेट में था तो यहां नहीं होगा, 9 ओरिजिनल सेट में था तो यहां नहीं होगा, बराबर। तो ये पूरा पार्ट आ गया हमारे पास बी और सी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो लाइन कहां ओवरलैप कर रही है, दिख रहा है यहां पे, कहां से कहां तक ओवरलैप हो रहा है, यहां पे हो रहा है ओवरलैप माइनस इंफिनिटी, यहां पे माइनस इंफिनिटी से 2 तक, माइनस इंफिनिटी से 2। इधर तो कंफर्म ओपन ब्रैकेट आएगा। अब 2 इंक्लूड करना है कि नहीं, देखो 2 को इधर इंक्लूड नहीं किया, यहां किया है, तो ओपन आ जाएगा, यूनियन इधर क्या आ जाएगा, कहां से कहां तक हो रहा है, यहां से यहां तक, ये आ रहा है 9 से प्लस इंफिनिटी। अब 9 को इंक्लूड करना है, इधर नहीं इंक्लूड हुआ है तो 9 को इंक्लूड नहीं करना है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का। चलते हैं 9th वन। 9th वन में क्या पूछ रहा है, 9th वन में पूछ रहा है भाई साहब बी माइनस सी करिए। अब बी माइनस सी का मतलब क्या होता है बच्चों, ये सेट क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो सेट बी में आ रहे हैं बट सेट सी में नहीं आ रहे हैं, ये एलिमेंट चाहिए ना मुझे। तो फिर से नंबर लाइन बनाओ, सेट बी क्या है मेरे पास 2 से 6,
सेट सी क्या है 4 से 9 बराबर। अब देखो सेट बी की लाइन क्या है मेरे पास 2 से 6, ये 6 इंक्लूडेड है, 2 को भी इंक्लूड करके रखा है। सेट सी क्या है 4 से 9, ये देखो ये भी इंक्लूड किया है, ये भी इंक्लूड किया है। अब b माइनस सी में क्या करना है, ऐसे x जो सिर्फ सेट b में आ रहे हैं, सेट सी में है ही नहीं। तो देखो ये पार्ट इतना ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट कहां तक, यहां तक। ये जो पूरा पार्ट है 2 से लेके 4 तक का, ये पूरा पार्ट सिर्फ सेट बी का हिस्सा है। ये हमारा सेट बी है, ये हमारा सेट सी है देखो। बट ये पार्ट सी का हिस्सा नहीं है, और मुझे वही चाहिए ना, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसा हिस्सा जो सिर्फ बी के अंदर आता हो, सी के अंदर नहीं आता हो। तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, b माइनस सी कहां से कहां तक आ रहा है, ये 2 से आ रहा है, और 2 को देखो इंक्लूड करता हुआ आ रहा है, 2 को इंक्लूड करना है, और 4 तक आना है। रहा सवाल 4 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। अब कंडीशन के लिए जाना पड़ेगा उसके लिए। अब अगर 4 बी में आएगा तो 4 को सी में नहीं आना चाहिए, बट 4 बी में भी और देखो सी में भी उसको इंक्लूड किया है। देखो यहाँ पे 2 से 6 के बीच में 4 तो इधर कंफर्म आएगा, और यहां से 4 की स्टार्टिंग है और इंक्लूड करते हुए स्टार्टिंग है, तो क्या हो जाएगा 4 नहीं आने वाला बी माइनस सी में, इसीलिए उसको ओपन कर दिया। चलते हैं आखिरी वाला क्वेश्चन। आखिरी वाले में क्या निकालना है, a माइनस बी फाइंड करना है। तो ये a माइनस बी, फिर से क्या है डेफिनेशन, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डजंट बिलोंग्स टू b। ठीक है, फिर से वही काम, नंबर लाइन बनाओ, सेट a और सेट b बनाओ। सेट a क्या है मेरे पास -7 से 3। सेट b क्या है मेरे पास 2 से 6। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया सेट a। ये आ गया सेट a जिसमें 7 को इंक्लूड नहीं करना है और 3 को करना है। 2 से 6 क्या है मेरे पास, ये है 2 से, ये है 6। अब फिर से वही काम, ऐसा हिस्सा जो सिर्फ सेट a में है बट b में नहीं है, वही आएगा कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा हिस्सा है वो, ठीक है, कहां तक जा रहा है 2 तक जा रहा है। अब जो 2 भाई साहब है बच्चों ध्यान से देखना, ये 2 इस वाले सेट का हिस्सा तो कंफर्म है, देखो 3 के पहले 2 आता है, मतलब इस सेट में आ रहा है, और ये जो 2 है वो सेट बी में भी आ रहा है, तो हम लोग ये 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी जो पूरा का पूरा पार्ट है कहां से कहां तक, कहां से कहां तक बच्चों, -7 से, -7 को इंक्लूड करना है नहीं करना है, -7 से कहां तक 2 तक का ओपन इंटरवल इज a माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 था आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का। और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 5.1 खत्म हो गया। मिलेंगे अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।